बात है, आज तुम अकेले आई हो, तुम्हारी दोस्त मौसी नहीं आई है। अच्छा उसे डेंगू हो गया, कब से डेंगू हुआ है उसे? 1 हफ्ते से हो गया। अच्छा चलो ठीक है बैठो। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि डेंगू क्या होता है? अभी मैंने बताया कि आपकी दोस्त रोशनी को डेंगू हो गया है। किसी को पता है? लेकिन आप लोग को ये तो पता होगा कि अभी डेंगू बहुत ज्यादा चल रहा है, डेंगू से बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो डेंगू का कारण क्या है ये आप में से पता है कि डेंगू किसके काटने से होता है? आपको ये नहीं पता होगा कि किस मच्छर के काटने से होता है। मैं आज आपको डेंगू के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि डेंगू है क्या, क्योंकि अभी ये जो हमारे देश में सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में डेंगू जो है बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसका बस एक कारण बस यही है कि हम लोगों के पास जानकारी का अभाव है। हमारे पास जानकारी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से डेंगू से बच सकते हैं, डेंगू से अपना इलाज कर सकते हैं। डेंगू जब भी होता है तो मच्छर के काटने से होता है। वो मच्छर कहाँ रहता है? वो मच्छर हमारे घर के आस पड़ोस में जो भी पानी जमा होता है, जैसे आपका फ्रिज है, फ्रिज में देखते हैं पीछे में कवर होता है, उसमें भी पानी होता है ना। अगर आस पड़ोस में गड्ढा है उसमें पानी होता है, वो सब पानी में जो डेंगू के मच्छर होते हैं अपना अंडा देते हैं, उससे होता है। डेंगू का मच्छर कभी भी आपको रात में नहीं काटेगा। लोग सोचते हैं अगर रात में मच्छरदानी नहीं लगाया तो मच्छर काट लेगा तो वो डेंगू हो जाएगा। डेंगू का मच्छर जब भी काटता है वो दिन में ही काटता है। उसका जो अंडा होता है वो जो जलजमाव जहाँ पे होता है उस पानी में ही होता है, वहीं से निकलते हैं। तो हमारे घर के आसपास अगर हम इस तरह का कहीं भी कुछ देखते हैं तो कोई तेलीय पदार्थ हो, कोई केरोसिन हो या कुछ हो, सबसे पहले तो उस पानी को हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे गड्ढे पे हम लोग पानी नहीं हटा सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? केरोसिन हो, मिर्ची हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो या आपको ब्लीचिंग पाउडर हो, उसमें वो डाल देंगे। उससे क्या होगा? वो मच्छर मर जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि डेंगू जो होता है मादा मच्छर जिसका नाम है एडिस इजिप्टी, उसका मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी, इसी के काटने से डेंगू बीमारी होती है। अब आपको समझना होगा कि डेंगू बीमारी तो होती है लेकिन इसके लक्षण क्या हम कैसे समझेंगे? हर बुखार डेंगू बीमारी का लक्षण नहीं हो सकता है। बुखार जब हुआ तो लोग समझते हैं कि हमको डेंगू हो गया, ऐसा नहीं है। हर बुखार डेंगू नहीं हो सकता है, लेकिन डेंगू के बुखार में जो भी होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे आपके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगेगा, आपके बदन में बहुत तेज दर्द होने लगेगा, आपका जितना ज्वाइंट है, जितनी भी मांसपेशियां हैं, सब में बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा। आपका प्लेटलेट्स होता है वो बहुत ज्यादा कम होने लगता है। डेंगू में प्लेटलेट्स जो होता है शरीर का वो बहुत ज्यादा कम होने लगता है। कभी कभी अगर बुखार चरम सीमा पर होती है, प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के नाक से और मुंह से ब्लड भी आने लगता है। अगर हमको 1 से 2 दिन, अभी के दौर में जो डेंगू फैल रहा है, अगर 2 से 3 दिन अगर हमको फीवर लग रहा है तो हमको निश्चित रूप से किसी मेडिसिन की दुकान पर जाके दवा नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेंगू की जांच करानी चाहिए। हमें पता तभी चलेगा कि हमको डेंगू या नहीं है। अगर जांच में निकल जाता है कि डेंगू नहीं है तो सिंपल सा फीवर है, सीजनल है, तो आजकल सबको होता है, मेरा भी गला देख रही है फंसा हुआ है, सीजनल है, चल सकता है। लेकिन जब 2 या 3 दिन अगर फीवर हमको तेज होने लगता है, ये सब सिंबल हमारे बदन में, हमारे जोड़ों में, हमारे मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होने लगे तो निश्चित रूप से आप डेंगू की शिकार हो गई, इस आपको समझिए। लेकिन आमतौर पर देखते हैं घरों में अरे बुखार है, जनरल स्टोर पे गए, हम दवा लाके बच्चों को दे देते हैं। लोग कहेगा सीजनल बुखार है, दवा लाके लोग खिला देते हैं। होता क्या है? डेंगू जब भी होगा तो आपको शरीर का प्लेटलेट्स जो होता है बहुत कम होने लगता है। उसमें क्या होता है? व्यक्ति की मौत हो जाती है। अगर सही समय पर इलाज नहीं करा पाए, 4-5 दिन हम बुखार में पड़े रहे, लोकल दवा की दुकान में गए और दवा मंगा के खाते रहे तो क्या होगा? हमारा बुखार चढ़ेगा उतरेगा, हमारा शरीर तो कमजोर होगा ही, साथ ही क्या होगा? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होने लगेगी और उसका कोई उपाय नहीं बचता। प्लेटलेट्स जब शरीर में बहुत कम हो जाता है, फिर बहुत कम, मधुबनी में तो प्लेटलेट्स उपलब्ध भी नहीं है, तो इसलिए हमें अगर अभी सीजनल बुखार समझ के किसी भी बुखार को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें डेंगू की जांच करवा लेनी चाहिए। ठीक है? 1 से 2 दिन अगर हमको फीवर लगता है, जो लक्षण बताए, सर में दर्द, बदन में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आप लोग बैठ जाइए। ये सब जो लक्षण है, मुंह से नाक से ब्लड आने लगता है बहुत ज्यादा फीवर होने पे, तो हम निश्चित
जांच कराएंगे। अब जब डेंगू आपको हो जाता है, ये तो हो गए लक्षण डेंगू को पहचानने के। अगर लक्षण हमको पता चल जाता है, हम गए सदर अस्पताल किसी भी हॉस्पिटल में गए, अपने आसपास में जो भी अभी हॉस्पिटल होंगे सब में डेंगू की जांच हो रही है, क्योंकि अभी बहुत तेजी से चल रहा है। जो भी वहाँ अगर हमको डेंगू की जानकारी मिल गई तो हमें डॉक्टर जो दवा देते हैं उस दवा के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं जिनकी राय डॉक्टर भी देते हैं। अगर डॉक्टर नहीं देते हैं तो आपको उन उपाय को निश्चित रूप से अपनाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे भी लिख दिया है कि जब भी डेंगू हो तो हमें क्या करना है, खूब सारा नारियल पानी पीना है। अब आप सोचेंगे कि बहुत लोग कहेंगे बुखार है, नारियल पानी तो ठंडा होता है, हम क्यों पिएंगे? होता है ना, अधिकतर लोग के माइंड में होता है कि बुखार है, कह रही है मैडम नारियल पानी पीना चाहिए, लेकिन नहीं, नारियल पानी में जरूरी पोषक तत्व जो होते हैं वह मौजूद होते हैं। जैसे मिनरल्स हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स हुआ, वह शरीर में जो है वो मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इससे जब हम लोग ब्लड डोनेट भी करके जाते हैं ना, तो अगर आप चाहे स्पंज नहीं खाते हैं, अगर नहीं खा पाते तो एक नारियल पानी आप पी लेंगे तो आपको सही मात्रा में शरीर में मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है, जिससे आपको शरीर में पोषक तत्व मिलता रहता है। दूसरा उपाय है, आप सबके घर में तुलसी का पत्ता होता होगा, तो मुश्किल से किसाई नहीं है। तुलसी ऐसा चीज एंटीबायोटिक है जो हर के घर में उपलब्ध होता होगा। तो तुलसी के पत्ते को क्या करना है, हमको पानी में उबाल लेना है 5 मिनट। जब ये उबल जाए तो जो भी डेंगू के मरीज है उसको 3 से 4 बार 3 चम्मच 4 चम्मच हर गिलास उसको देना नहीं है, 3-4 चम्मच देके उसको पिलाइए। तुलसी के पत्ते बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक होते हैं हमारे शरीर में, कि वो बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं। तीसरा है, पपीते के पत्ते को उबाल कर पीस कर उबाल लीजिए, नहीं तो ऐसा ही पीस को उबाल कर पीते हैं, वो भी आपको फायदा करता है, लेकिन थोड़ा तीतापन आता है। अगर आपको लगता है कि नहीं वो फायदा हम नहीं पी पाएंगे, पपीते के पत्ते को क्या कीजिए, मुलायम पत्ते जो होते हैं उसको अच्छे से धो लीजिए। ये नहीं कि डायरेक्ट पानी में उबाल कर लीजिए, तो क्या होगा, तो ये सब तोड़ के लाएंगे, डायरेक्ट उबाल कर देंगे, उसमें क्या होगा, जितनी गंदगी वही पानी में खोलेगा नहीं। उस पपीते के पत्ते को तोड़िए, उसको पानी में अच्छे से धो लीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए, गैस कम करके उसको, तो इसलिए उसको आपको नहीं करना है, उसको उबाल कर पीना है, क्योंकि पपीते का पत्ता जो होता है काफी असरदार होता है। ब्लड प्रेशर, पपीता का पत्ता ही एक ऐसा चीज है जो आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, उसको संतुलित बनाता है। पपीते के पत्ते में तो बहुत ही ज्यादा शरीर को पाचन शक्ति को बढ़ाने में पपीता का पत्ता बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इससे किसी को भी डेंगू होगा तो डॉक्टर से भी आप सुनेंगे कि पपीते के पत्ते का यूज करें। अगर आप में संभव है तो पपीते के पत्ते को मुलायम पत्ता जो था उसको तोड़ के भी चिबा के खा सकती है, ठीक है। उसके बाद है 3 से 4 चुकंदर। चुकंदर जानते हैं ना, सस्ता मार्केट में मिलता है। अगर हीमोग्लोबिन कोई बनाता है सबसे ज्यादा तो चुकंदर बनाता है। जिसके शरीर में भी ब्लड की कमी हो तो वो जरूरी नहीं कि हम अनार खाएंगे, दवा खाएंगे, सुई लेंगे तो हमको खून बनेगा। अगर आप पूरे दिन में 1 चुकंदर खाते हैं तो आपके शरीर में ब्लड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती है। इस बात को आप जान लीजिए। चुकंदर का रेट 30 से 40 रुपए किलो, उससे ज्यादा नहीं होता है। उसको गरीबों का खून देने वाला असरदार अनार कहा जाता है चुकंदर को, क्योंकि गरीब को अनार को अफोर्ड नहीं कर पाते, 250-300 रुपए किलो देता है, चुकंदर 40 रुपए किलो देता है, तो सस्ता मिल जाता है। 3 से 4 चम्मच चुकंदर के रस को 1 गिलास गाजर के रस में मिलाकर हम पीते हैं तो हमारे शरीर में भी उस समय आराम मिलेगा। डेंगू के समय में 5वां है खिचड़ी। खिचड़ी तो सब जानती हैं। खिचड़ी क्यों खाया जाता है, क्योंकि खिचड़ी सुपाच्य होता है, हमारे शरीर को वो बचाता है। इस दौरान हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर को आसानी से पच जाए। अगर हम रोटी भी खा रहे हैं तो रोटी को गर्म पानी में मिला के, क्योंकि गर्म पानी का सना हुआ रोटी मुलायम होता है, यूरा झुग्गी सादा सब्जी जो भी है, मैंने कहने का मतलब वो खाएंगे, या खिचड़ी सबसे बेहतर खिचड़ी होता है। कभी भी डेंगू में हमें बाहर की चीजों को नहीं खाना चाहिए। बुखार होता है तो हमें मन करता है चटपटा, जो चीज को खाने के लिए मना किया जाएगा वही चीज खाने का मन करता है, मुझे भी करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय हमको क्या करना, अपने शरीर को देखना है, अपने स्वास्थ्य को देखना है। और जब भी हमें 1 से 2 दिन बुखार लगे, इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते से है, लेकिन सही समय पर अगर डेंगू का इलाज शुरू हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से मौत के शिकार होने से बच सकते हैं। अगर लंबा आप ले जाते हैं, फीवर को 3-4 दिन खींच लेते हैं, तब जाके आप जांच कराते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा और आपके
ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि डेंगू होने का जब प्लेटलेट्स का मतलब हमारे शरीर की बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हमें डेंगू को नज़रअंदाज नहीं करना है। भारत सरकार, बिहार सरकार सभी इस पे काम कर रही है, जगह जगह इसका प्रचार हो रहा है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। डेंगू में लोग दवा तो कर रहे हैं, डॉक्टर से मिल तो रहे हैं, दवा खा रहे हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपचार हैं जो हमें करना चाहिए। जैसे कोरोना हुआ था तो आप लोग देखते होंगे कि उस समय कौन कौन सा पत्ता लोग उबाल के पीते थे, तुलसी का पत्ता पीते थे। लोग बाहरी तो घर से नहीं निकलते, लेकिन अपने शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बनाए उसकी बात आप घर में कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। बस उसी तरह से है, कोई भी बीमारी है उसका हमको पता चल जाता है, उस बीमारी के उपाय को हमें समझना है। और घरेलू उपाय छोटे छोटे उपाय है, ये सारी चीज जो मैंने आपको दिखाया आपके घर में ही उपलब्ध होते हैं। पपीते का पत्ता आपको ढेरों मिलता है, आपको तुलसी हमेशा मिलता ही रहता है। अच्छा, चुकंदर, गाजर, गाजर हो सकता है आपको नहीं मिले, हर सीजन में गाजर नहीं मिले, महंगा मिले, कोई बात नहीं, 3 से 4 चम्मच चुकंदर का रस कोई हम उस मरीज को पिलाएंगे। और आप लड़कियों से भी आग्रह है कि आप लोग इस उम्र में हैं कि आप लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, आप लोग भी चुकंदर का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। आपके शरीर में ब्लड ज़्यादा रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी तो अच्छे से पढ़ेंगी लिखेंगी, स्वस्थ रहेंगे तभी ना कुछ करेंगी, तब भागेंगी नहीं, स्वस्थ रहेंगी तो पढ़ेंगी। जब स्वस्थ नहीं रहता है ना, जिसको मानसिक रूप से हम अपने आप को फिट नहीं समझते वही स्कूल से भागते हैं। जो मानसिक रूप से अपने आप को फिट समझते नहीं, स्कूल में 10 साढ़े 9 से 4 बजे पढ़ सकते हैं, तो कभी भागेंगे नहीं भागेंगे। जिसके शरीर में वीकनेस लगेगी, बैठने की क्षमता नहीं लगेगी, इतना देर लगेगा हम बैठ नहीं सकते, इतना देर हम पढ़ नहीं सकते हैं, वो कोशिश करते हैं स्कूल से चले जाए। लेकिन आप लोग भी चुकंदर का सेवन कीजिए और डेंगू मच्छर को समझिए। आपको बिल्कुल भी आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके मम्मी को, दादी को, चाची को, किसी को भी लगता है तो आप उनको बताइए कि नहीं, मुझे बताया गया है कि डेंगू बीमारी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ बुखार होना नहीं है। हो सकता है कि डेंगू हमें क्यों होता है, डेंगू हमेशा मच्छर के काटने से ही होता है। वो मच्छर, आपको डेंगू का मच्छर हमेशा दिन में ही काटेगा, इस बात को भी याद रखिएगा। ये मच्छर आपके घर में, आस पड़ोस में, बहुत आदमी गमला में पानी जल जमा होता है, गमला में पानी लगा रहता है, उसमें भी मच्छर हो जाता है। फ्रिज रहता है उसमें मच्छर हो जाता है, जिसके यहाँ कूलर लगा होता है, कूलर में बहुत दिन का पानी रहता है, उसमें भी मच्छर आ जाता है। हमें क्या करना है, कूलर हो या कुछ भी, इस तरह के पानी को हमेशा बदलते रहना है ताकि हम घर में बीमार नहीं पड़े। इससे डेंगू के ही मच्छर नहीं, बाकी कोई भी मच्छर जो है आपके घरों में नहीं आएंगे। किसी को समझने में दिक्कत है कि डेंगू क्या है? किस मच्छर के काटने से डेंगू होता है? मादा मच्छर के काटने से। कोई आपसे पूछेगा तो सीधे नहीं कहेगा कि जानवर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। किस मच्छर के काटने से होता है? मादा मच्छर।